वर्णनामर्थसंधानाम् रसनाम छन्दसामपि मंगलनाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम् तेनाश्रितो हि वक्रो अपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। ये लाई देना वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम् तेनाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसार सारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आतुलित बलधाम महेम शलाभदेहम् धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम्
निधानम वानरनाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुबर विमल जसु जोदायक फले चार। हो देहीन तनु जानिके सुमिरो पवने कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय 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 हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। मेरे करो गुरुदेव नाई। मेरे करो गुरुदेव नाई। सुमति पवन सुत पावन नाम। सुमति पवन सुत पावन नाम। हो सुमति पवन सुत पावन नाम। आपने बस कर राखे राम। आपने बस करिया मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। और श्री अवर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा। जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा। इसको सुनकर मिट जाती है। 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 जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम हरिओ। जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। कोमल चित अति दीन दयाला। कोमल चित अति दीन दयाला। कारण बिन रघुनाथ कृपाला। कारण बिन रघुनाथ कृपाला। इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा। 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 लक्ष्मण जानकी
सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय, बोलिए सब संतन की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। भगवान जी की अति कृपा जब जीव पर होती है महाराज, तभी ऐसे समागम, भगवान की कथाएं, चर्चाएं, ये भगवान का कार्य है। भगवान के कार्य को करने का मन बन जाता है। भगवान की अति कृपा के कारण ही हम राम कथा रूपी सरोवर में आज गोता लगाने एकत्रित हुए हैं। ये हमारा अहोभाग्य है। ये परमात्मा की भगवत कृपा है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, तो पाव देहि मार्ग सोई। जब अति कृपा भगवान की बरसने लगती है, तभी जीव इन मार्गों पर अपना कदम रखता है। सभी की बात नहीं है, कोई विशेष जिस पर परमात्मा की कृपा बनती है। महाराज, भगवान की कथा रचाना तो दूर, लेकिन कथा में बैठ भी गए तो मन लगाना भी मुश्किल है, कठिन है। ये मन पाप कपट चोरी में अर्थात संसार में ज्यादा उतरता है, जबकि संसार में छल कपट करने की, झूठ बोलने की, चोरी करने की कहीं भी कोई विद्यालय नहीं है, कहीं भी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। पर फिर भी मन अपने आप इन व्यसनों में लग जाता है। महाराज, धन का सुख, संसार का सुख, ये तो पिछले जन्म के पुण्य प्रभाव से मिल ही जाता है, लेकिन ये जो भजन का सुख है, कथा का सुख है, ये भगवान की कृपा के बगैर नहीं मिलता। जो जीव मनुष्य योनि में आ गया है, अगर उसकी जीवा परमात्मा का नाम नहीं ले रही, अगर उसका मन कथा में समर्पित नहीं हो रहा है, तो महाराज ऐसे व्यक्ति का तो जीवन ही बेकार है। इस मनुष्य चोले की अगर कोई पहचान बनानी है, कोई नाम कमाना है, तो जीते जी ही है। मरने के बाद तो महाराज राख बन जाएगी, एक कौड़ी मोल नहीं होगा। अपितु इस शरीर को ठिकाने लगाने के लिए धन ही खर्च होता है। मिलना तो क्या, पशुओं की तो चमड़ी भी बिक जाती है, हड्डियां बिक जाती हैं, कई लोग मांस भी ले लेते हैं, सब कुछ चला जाता है। लेकिन मनुष्य का तो केवल राख और कुछ बनना नहीं है। अगर कुछ बनना चाहते हो, बनाने की इच्छा है, तो परमात्मा के नाम से जुड़ जाओ, भगवान की भक्ति से जुड़ जाओ, तभी इस शरीर का मोल है, वरना इसका कोई मतलब ही नहीं है। इस शरीर को पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, वो इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, और हम स्वर्ग जाने के लिए तरसते हैं। स्वर्ग में जाएं, जरा सा सुख क्या मिल गया, बस बोल देते हैं कि अरे अब तो स्वर्ग ही मिल गया। लेकिन स्वर्ग जैसा घाटे का सौदा कहीं भी नहीं है। जो यहाँ पर हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, जो पूंजी नाम की इकट्ठी होती है, उस पूंजी के बल पर ही हमें स्वर्ग मिलता है। और महाराज, जब हम स्वर्ग में जाते हैं तो उसी तरह जाते हैं जैसे हमारे पास धन हो जाए तो हम घूमने के लिए गोवा, पूना इत्यादि स्थानों पर चले जाएं और बड़े बड़े होटलों में ठहर लें, बड़ी मौज मस्ती करें। लेकिन कब तक? जब तक कि पैसा जेब में है। जब पैसा जेब में नहीं रहेगा तो छोटे सा छोटा नौकर भी तुम्हें भगा देगा।
कि भाई चले जाओ, अब तुम्हारा खेल खत्म है, यहाँ पे चले जाओ। इसी तरह स्वर्ग में जब पुण्यों की पूंजी लेकर के जाते हो तो देवता वहां भोग है, भोग जितने मर्जी भोग भोग लो, तो जितने भोग भोगेंगे वहां पर उतना ही तुम्हारे सुकृत कर्मों की पूंजी खत्म होती चली जाएगी। जब पूरी पूंजी खत्म हो जाएगी तो तुम्हें देवता भी वहां से मृत्यु लोक में पटक देंगे कि जाओ फिर धन कमा करके आओ, फिर पुण्य कमा करके आओ, तब स्वर्ग में आना। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये तो घाटे का सौदा है। जब नीचे गिर जाते हैं, धरती पर आ जाते हैं, तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पता नहीं कितनी माताओं के गर्भ में चले जाते हैं, 84 का चक्कर पड़ जाता है। इसलिए कबीरदास जी के पास जब भगवान की ओर से विमान आया और कहा कि कबीर तैयार हो जाओ, तुम्हें राम बुलावा आया है, तैयार हो जाओ। राम बुलावा जानेवा दिया कबीर रोए, जो सुख है सत्संग में वो सुख स्वर्ग न होए। कबीर भी रोने लग गए कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे ये धरती ही चाहिए। जो सुख यहाँ है, यहाँ सत्संग पुण्य की कमाई तो कर सकते हैं, स्वर्ग में तो केवल उनका भोगना ही है, कमाई नहीं है। इसलिए मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, वहां सत्कर्मों की पूंजी का ही खात्मा होता है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुषी तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिलता है महाराज। इस शरीर के लिए देवता भी लालयत रहते हैं कि हमें ये शरीर मिले, लेकिन ये शरीर सार्थक कैसे बने, कामयाबी कैसे पाए। मैं मानता हूँ महाराज कि ये देह नश्वर है, राख बनना है, लेकिन फिर भी इस देह को बड़ा माना गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, फिर भी कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, जबकि इस काया का क्या बनना है, राख। तो मोल कब है, जीते जी। जीते जी भी कब है, जब तुम भजन करते हो, सुकृत कर्म करते हो, तब मोल है, वरना इसका कोई मोल नहीं है। भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा से ही हमारे जीवन की व्यथा मिटती है। इसलिए कथा सुननी चाहिए, और व्यथा दूर करने का संसार में कोई विकल्प नहीं है, केवल सत्संग ही है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, महाराज कथा से लाभ क्या है? क्या लाभ है कि हम 3-4 घंटे बैठ करके कथा सुने? तो कहा, भव सागरे जहाँ पारी जो पावा, राम कथा तो ते दृढ़नावा। अगर भव सागर से पार उतरना चाहते हो तो राम नाम की ये जो कथा है, ये नाव के समान है, इसमें बैठ करके पार हुआ जा सकता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये कथा नाव बन जाती है। राम कथा कलिका मत गाई, सूजन संजीवन मूरी सुहाई। ये राम कथा भक्तों के लिए, सज्जनों के लिए कामधेनु गाय की तरह है। जैसे कामधेनु गाय जो इच्छा करे वो मिल जाता है, उसी तरह राम कथा रूपी गाय है। और सज्जन लोगों के लिए, भक्त लोगों के लिए ये संजीवनी बूटी की तरह है, संजीवन मूरी सुहाई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो महाराज
ये कथा हमारे भूत भावन भगवान भोले शंकर जी ने इसे रचा है। इस कथा को रचा है और मन में ही रखा। इस कथा को रच दिया और मन में ही रखा, किसी को सुनाया नहीं। क्योंकि इस कथा के लिए अधिकारी होना बड़ा जरूरी है। कथा सुनने का जिसे अधिकार हो वो ही कथा सुन पाएगा। अगर मन सादर कथा में समर्पण मन का नहीं है, मन बीमार है, शरीर बेशक स्वस्थ है, लेकिन अगर मन बीमार है तो नहीं चलेगा। शरीर अस्वस्थ चलेगा लेकिन मन बीमार नहीं चलेगा। मन स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि ये कथा मन की है, मन की कथा है, ये मन से सुनी जाती है। और मन को अगर स्वस्थ रखना है महाराज, तो नितांत सत्संग की ही आवश्यकता है। निरंतर सत्संग का साधन लगता रहे। भोले बाबा जी ने भी इस कथा को नहीं किसी को सुनाया और समय आने पर अपनी अर्धांगिनी पार्वती को सुनाया। रची महेश के निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। तुलसीदास जी ने इस कथा को रचा और अपने हृदय में रखा, और जब समय आया तो फिर पार्वती को ये कथा सुनाई। इससे पहले सती को नहीं सुनाई, जिसने शरीर छोड़ा था। पार्वती को सुनाई क्योंकि वो अधिकारी बन गई थी। उसे अपने पूर्व जन्म सती का जो जीवन बीता उसका पश्चाताप हुआ और भोले बाबा के सामने सादर विनीत होकर के बैठ गई थी, इसलिए कथा सुनाई। राम कथा के ही अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। राम कथा के तो वो ही अधिकारी हैं जिनको सत्संग प्रिय लगता है, सत्संग जिनको प्यारा लगता है। तो सत्संग में 8-9 दिन आपको मिलेगा क्या मिलेगा? विवेक। क्या मिलेगा? विवेक। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु बिनु सत्संग इस सत्संग रूपी दुकान में आपको क्या मिलेगा? विवेक। जब आप यहाँ से विवेक लेकर के जाओगे तो क्या होगा? आपके जीवन में परिवर्तन क्या होगा? अगर मन का समर्पण देते हुए यहाँ से विवेक उठा करके ले जाएंगे तो फिर आपके मन में परिवर्तन क्या होगा? होई विवेक मोह भ्रम भाग, होई विवेक भ्रम भागा। अब रघुनाथ चरण अनुरागा, अब रघुनाथ चरण अनुरागा, अब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक हो जाएगा तो भगवान के मिलने का सरल सहज सत्संग ही एक जरिया है। ऐसा वेद पुराण शास्त्र सभी बता रहे हैं।
कथा रूपी सरोवर में आने के लिए यही एक बड़ी कठिनाई है। आवत यह सरबड़ कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। तो क्या मुश्किल है, क्यों नहीं आया जाता? तो कहा गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के काम धंधे, ये बड़े दुर्गम पहाड़ हैं, इनको लांघना बड़ा मुश्किल है। इनका पार वही पा सकता है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो, नहीं तो हमारे लिए तो बहाना बन ही जाता है। ये काम था, हम नहीं आ पाए, क्योंकि सत्संग ऐसी चीज है जो केवल अपने लिए ही होती है। यहाँ जो आप कथा को समय दे रहे हो, ये अपने लिए है। यहाँ दान कर रहे हो, ये भी अपने लिए है। कोई सेवा कर रहे हो, ये भी अपने लिए है। इसलिए इसका लाभ केवल आपके परिवार को मिलने वाला नहीं, आपको ही मिलने वाला है। जहाँ अपने लिए खर्च की बात आती है, वही आदमी कंजूसी करता है। लाख रुपया महीने का कमा रहा कोई, लेकिन अपने लिए कंजूसी करेगा। परिवार में झोंक देगा, लेकिन अपने लिए कंजूसी करेगा। यहाँ परिवार का कोई लेना देना है ही नहीं, केवल अपने लिए ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। इसलिए घर के जंजाल बाधक नहीं बनने चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी को लिखना पड़ा गृह कारज नाना जंजाला, ये कथा के लिए बाधक बन जाते हैं। अब महाराज तुलसीदास जी इस कथा को उठा करके कहाँ ले जा रहे? अपने 80 घाट काशी से उठा करके ले जा रहे हैं प्रयागराज में। प्रयागराज में महाराज ये कथा शुरू हो रही है, क्योंकि ये कथा शुरू हुई माघ पूर्णिमा से ही माघ शुरू हो जाता है। और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला आज भी लगता है महाराज। पूर्णिमा के दिन माघ महीने में 1 महीना तक चलता है। दुनिया भर के संत यहाँ आते हैं और कथा प्रवचन भारद्वाज जी के आश्रम में होता है। तो महाराज एक बार भारद्वाज जी के आश्रम में ये पूर्णिमा के दिन मेला शुरू हुआ और दुनिया भर के संत लोग, अमलात्मा विमलात्मा, योगेंद्र मुनेंद्र कपेंद्र, आश्रम भर गया। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तेनहि राम पद अति अनुरागा। भारद्वाज जी प्रयाग में रहते हैं और इनका मन केवल राम का ही भजन करता है। राम चरणों के अनुयायी हैं। और महाराज ये तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं, राम चरणों में प्रेम है। प्रत्येक वर्ष माघ महीने की पूर्णिमा को मेला लगता है। और एक बार की बात है कि मेला जब संपन्न हुआ तो सारे महात्मा अपने अपने स्थानों को जाने लगे, अपने अपने आश्रमों को जाने लगे। तो भारद्वाज जी ने, एक महात्मा ऐसे हैं यज्ञवल्क्य, उनको ठहरा लिया अपने आश्रम में। कहा महाराज आप रुक जाइए कुछ समय के लिए, रुक जाइए। याज्ञवल्क्य मुनि बड़े विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। चरण पकड़ करके यज्ञवल्क्य जी को कुटिया में रख लिया और कहा महाराज आप ठहरिए। चरण पकड़ लिए
और षोडशोपचार करके उनका पूजन किया, वंदन किया, सुंदर आसन दिया, बैठा दिया। तो याज्ञवल्क्य पूछने लगे, महाराज सारे ऋषि मुनियों को आपने भेज दिया, केवल मुझे रखा, इसका कारण क्या है? कि नाथ एक संशय बड़ मोरे। हे गुरुजी, मेरे मन में एक शंका ने जन्म ले लिया है। करगत वेद तत्व कर तोरे। आपके हाथ में वेद का तत्व है, इसलिए मैंने आपको रोक लिया। प्रभु, एक मन में संशय है। देखो, संशय अगर संसार में आ जाए तो कितना नुकसान होता है। संदेह संसार में आ जाए, पति पत्नी के बीच में आ जाए तो गृहस्थी बिगड़ जाती है। भाई भाई के बीच में आ जाए तो व्यापार लुट जाता है। गृहस्थियां बर्बाद होते देखी हैं हमने। एक दूसरे पर जब संदेह करने लग जाते हैं तो संसार में किया गया संदेह ही इतना खतरनाक है। अगर परमात्मा के प्रति संदेह हो तो और भी खतरनाक है। इसलिए गुरुजी, मुझे संदेह हो गया है। कौन सा संदेह? राम कवने पूछो हूँ प्रभु तो ही। हे प्रभु, राम कौन है? क्योंकि बहुत सारे रामों की चर्चा है। कौन सा राम राम है? कि राम कवन पूछहूँ प्रभु तो ही, कहीं बुझाई कृपा निधि मोही। हे कृपा के सागर, मुझे समझाओ, कृपा करके बताओ कि राम कौन है। मेरे हृदय में नाना प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। अगर मैं नहीं कहूंगा तो हानि हो जाएगी। कहते हैं संत गुरु से कभी दुराब मन में कोई बात छुपा के नहीं रखनी चाहिए, बहुत बड़ा दोष है। इसलिए मैं अपनी वाणी को प्रकट कर देना चाहता हूँ, अपने संशय को बताना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि एक राम जिन्हें भोले बाबा रात दिन जपते हैं, तुम मुनि राम राम दिन राती, सादर जपा हूँ आनंद आराती, सादर जपा हूँ आनंद आराती। जिस राम को भगवान भोलेनाथ दिन रात जपते हैं, क्या जो नाम जपते हैं वो राम है? असली राम वो है या कोई और है? या जो दशरथ के बेटे हैं ये राम है? राम कौन है? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत पुरारी। भगवान शंकर जिनको जपते हैं वही राम है। मुझे ये बताओ, राम कौन है? ये संशय मन में हो गया है। लेकिन महाराज कबीरदास जी ने तो हद ही कर दी। कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जग से न्यारा। ये तो चार हो गए, तो असल में राम कौन है? बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये भारद्वाज जी प्रश्न कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य कहने लगे, महाराज कबीर ज्ञान के उपासक हैं, निर्गुण निराकार के उपासक हैं, वो भी सही कह रहे हैं। मतलब एक ही है, वो ये है भगवान चार नहीं है। अच्छा व्यवहार दृष्टि से देख लो, अगर पिता पुत्र के सामने खड़ा है तो वो क्या है? पुत्र के सामने खड़ा है पिता, तो पुत्र के लिए वो क्या है? पिता। अगर यही पिता अपने पिता के सामने खड़ा है तो क्या है? पुत्र।
अगर अपने भतीजे के सामने खड़ा है तो क्या है? चाचा। तो महाराज राम एक है, लेकिन भक्तों ने संबंध बनाए हैं। राम एक है लेकिन संबंधों के कारण अनेक हो गए। राम जो है वो पुत्र के रूप में प्रकट हो जाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। संबंधों के कारण अनेक हो गए, वरना राम एक है। तो महाराज भारद्वाज जी कहने लगे, महाराज संबंधों के कारण बात तो मैं मान गया, तो यज्ञवल्क्य कह रहे हैं मुझे लगता है आपके अंदर कोई संशय नहीं है, आप तो गूढ़ राम तत्व समझना चाहते हैं। देखो कथा सुन लेना अलग चीज है, लेकिन राम तत्व के बारे में जानकारी हासिल करना ये अलग चीज है। इसलिए आप राम को गूढ़ भाव से सुनना चाहते हैं। चाहूं सुना ही राम गुण गूढ़ा, आप राम के नाम को गूढ़ रूप से सुन लेना चाहते हैं, गूढ़ तत्व को जानना चाहते हैं। इसलिए अज्ञानी की तरह प्रश्न